हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वंशी। आज हम देखेंगे क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले है आपका, यहाँ पर देखो, ये है 3 आपका, ये सबसे पहले क्या है आपका A। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन A इक्वल टू 3, है ना। अच्छा, यहाँ से हम D निकाल लेते हैं। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो ये क्या हो गई आपकी A2, ये हो गई आपकी A1, ये हो गई आपकी A3, ये हो गई आपकी A4, है ना। तो क्या निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगी आपकी 8 और माइनस में 3, तो कितना आ गया 5। मतलब जो आपका D है वो हो गया 5, मतलब डिफरेंस निकल आया है आपका। अब आप निकाल लो A, ये फॉर्मूला होता है टर्म्स निकालने का, A प्लस n माइनस 1 D। तो an दिया हुआ है आपको क्या 78, तो आप 78 लिख दो। A क्या है 3 प्लस n गिवन नहीं है ना, तो n माइनस 1 और D क्या लिख दोगे आप 5, है ना। अब 78 इक्वल्स टू 3 प्लस, अब n का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ जाएगा, माइनस 5 का 1 में किया तो 5, ये आ गया। हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, हाँ। तो देखिए अब आपका है, यहाँ देखिए 78। अब यहाँ देखो 5 पहले आप कर लो, 5n लिख दो, माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब 78, अब ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा और ये 5n हो गया। 78 में 2 प्लस करोगे कितना हो गया 80 इक्वल्स टू 5n। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 80 अपॉन में 5, डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, बचा कितना 3, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 16, मतलब कि ये 16 टर्म जो है वो होगी 78, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन हम लिख चुके हैं यहाँ पर। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको फाइंड करना है नंबर्स टर्म में। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, A1 क्या गिवन है 7, A2 क्या गिवन है 13, A3 क्या गिवन है आपको 19, और ये जो है AN, मतलब जो लास्ट जो डेज होगा उसका वो AN है। हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, लेकिन AN दिया हुआ है आपको। तो हम फिर से लिखते हैं गिवन दैट A इक्वल टू 7 है। अच्छा, D निकालेंगे तो वही आपको प्रोसेस पता है आपको, A2 माइनस A1, तो 13 माइनस में 7, तो कितना हो गया 6 आ गया। D की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो AN क्या दिया हुआ है आपको 205 है ना, आप बुक से देख सकते हो। और A कितना है आपके पास 7 प्लस n, ऐसे लिख देंगे। और D कितना आया, अभी हमारा 6 निकल के आया है ना। तो 205 लिख दो इक्वल्स टू 7 प्लस 6 का n में किया तो 6n हो गया, माइनस में 6 बन जा 6। 205 इक्वल्स 7 में 6n लिख दो पहले, फिर प्लस का 1, तो 205 ये यहाँ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 6n है आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया 204 इक्वल्स टू 6n। तो n की वैल्यू निकालोगे तो 204 अपॉन 6, तो इसका डिवाइड कर लो, पहले आप 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, बचा 1, 3 4 जा 12। तो आप पहले कट कर लिया करो इसको, उसके बाद आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। तो ये है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ये 5th क्वेश्चन है आपका। अब हम 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी 6 नंबर नहीं, ये हमारा 2nd क्वेश्चन है ना
जो ये आपका 5th क्वेश्चन था ना, इसी का 2nd क्वेश्चन है ये, इसमें 2 क्वेश्चन थे। तो देखिए ये आ गया आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका AN, है ना। तो देखो सबसे पहले गिवन दैट A इक्वल्स टू 18, D निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 कर देते हैं, है ना। तो A2 कितना है आपके पास, अब देखो पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 15/1/2 कैसे करोगे, 15 2 × 30 और 1 31 अपॉन में 2, तो 31/2 माइनस A1 कितना है 18 है आपके पास। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे हम। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 31 1 जा 31 माइनस 18 2 या क्या होता है 36 होता है ना। तो देखिए 36 में से 31 गया तो 5 बचा, माइनस में अपॉन में 2, तो हम 5/2 रख सकते हैं इसको, इसको हम पॉइंट में नहीं लाते, इसको हम इसी टाइप से रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, है ना, क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN कितना दिया हुआ है आपको पहले से -47, A कितना दिया हुआ है आपको 18 प्लस N माइनस 1 और D की जगह क्या लिखोगे आप -5/2। ओके, तो माइनस में 47 इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब -5/2 का IN में करोगे तो माइनस में 5N/2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 आ जाएगा इस टाइप से। -47 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 2 जा कितना होता है 36 प्लस में 5/2 माइनस ये 5N/2, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ ले आओ, देखो इसको सॉल्व करो, 36 और 5 कितना हो जाएगा आपका 41/2। अभी यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 41/2 इक्वल्स टू माइनस FN/5N/2, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 माइनस में, और माइनस में 41 इक्वल्स टू माइनस FN/2। तो यहाँ पर कर लेते हैं, रुको इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, है ना। 13 मतलब 135 होना चाहिए ना, हाँ, अपॉन 2 इक्वल्स टू बाय -5N/2, -5N/2 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए डिवाइड से डिवाइड आप काट सकते हो, इक्वल में है ना। तो क्या बचा 135 इक्वल्स टू -5N, यहाँ माइनस का ही आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो N की वैल्यू क्या आ गई 27। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, आज हमने 4th क्वेश्चन किया और 5th क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देखिए ये है आपका 4th क्वेश्चन, यहाँ से 5th क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है नीचे, इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है ये, ठीक है, सॉरी 5th क्वेश्चन कंप्लीट किया है, 6th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।